गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो कल की सीरीज को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आप लोगों के पास में देखिए, मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में दूसरी क्लास में मैंने टोसेंट के बारे में बताया। आज हम थोड़ा सा फिर से डिस्कशन करेंगे अबाउट प्राइम नंबर्स और इससे जुड़े हुए पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या ऐसे नंबर्स जो आपके पास में केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड होते हैं, वो सारे ही नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके पास में प्राइम नंबर्स, यानी जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वही संख्या आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें भी आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को डिवाइड करते देखिए, ये चीज आपको बहुत ज्यादा मतलब फायदा देगी कि सभी प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपके किस रूप के होते हैं, यानी किस फॉर्म में होते हैं। तो 19 आएगा, इसके बाद में आपका 23 आएगा। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे ये आपका 6k प्लस माइनस 1, यानी अगर इन दोनों संख्याओं को छोड़ दिया जाए 2 और 3 को, तो बाकी की सभी संख्याओं में से या तो +1 कर दें या -1 कर दें, तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होती है, विभाजित होती है। देखिए 5 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 आपका 6 से कटता है। 17 में आप 1 जोड़ दीजिए 18, 19 में से 1 घटा दीजिए 23 में 1 जोड़ दीजिए, यानी दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सब आपकी किस रूप की होती है, इस फॉर्म में होती है, 6k प्लस माइनस 1 इस रूप की होती है। अब यहां से आप लोगों के पास में प्राइम नंबर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देखिए आपके पास में टोटल ये देखिए आज से अगर 2 साल पहले की बात करें तो क्लियरली इसके 3 पार्ट्स आते थे, लेकिन आज की डेट में जनरली आपके ओनली 2 पार्ट्स ही रखे जाते हैं। वो 2 पार्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए एक रहता है आपका सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम, दूसरा आपके पास में रहता है ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होती है, पहले ये चीज देखिए, यानी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आपके पास में, देखिए एग्जाम्पल में आ सकता, जैसे मैंने 3 और 5 लिया, ठीक है। 3 और 5 में आपके पास कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, इसीलिए ये दोनों आपके पास में कैसे नंबर हो गए, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य हो गए। जैसे मैंने यहां से 11 और 13 को लिया, 5 और 7 को लिया, 29 31, यानी बहुत सारे आपके अनंत जोड़े होते हैं, इनफाइनाइट पेयर्स होते हैं जिनमें 2 का अंतर होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें से ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य है। क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा आपके पास में, बताइए निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर का पेयर लिखा हुआ है, तो आप लोग यहां से बता सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम। तो हैविंग HCF 1,
यानी ऐसी संख्या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपके पास में मासा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य, या फिर आपका दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम, यानी कि सापेक्ष अभाज्य। हालांकि देखिए पहले ये दोनों पार्ट अलग अलग होते थे, इसमें क्या रहता था आपके पास में, ये आपका दो प्राइम नंबर का जोड़ा होता था, यानी कोई से भी दो प्राइम नंबर उठा लो, जैसे 2 लिया 7 ले लिया, 11 लिया 19 ले लिया, आपके पास में दो प्राइम नंबर के जोड़े को ही हम सहअभाज्य कहते थे। और रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ में आपकी अभाज्य बनाए, यानी ना तो इसका भाग उसमें जा रहा है ना ही दूसरी का भाग पहली वाली संख्या में। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया 8 और 25। अब देखिए 8 अभाज्य है, भाज्य संख्या होती है, तो 8 आपके पास में किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 25 किस किस से है, 1 से, 5 से, 25 से। अब आप लोगों के पास में यहाँ 1 के अलावा क्या और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। दैट मींस 8 25 के लिए और 25 8 के लिए, ये दोनों संख्या एक दूसरे के लिए कैसी हो गई, सहअभाज्य हो गई। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? तो देखिएगा यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे आपका टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या आपके पास में सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य होती हैं? क्या सभी सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम जुड़वा भाज्य होती हैं? तो देखिए आपके पास अगर पूछा जाए सभी सहअभाज्य जुड़वा भाज्य है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सभी जुड़वा भाज्य क्या होती हैं आपके पास में, सहअभाज्य होती हैं, क्योंकि इनका भी एचसीएफ बन ही आता है। जैसे 3 और 5 लिया आपका, तो इनमें भी तो एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आएगा, तो जितनी भी जुड़वा भाज्य होती है वो सभी क्या कहलाती है, आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने प्राइम नंबर्स के बारे में इतना पढ़ा। अभी मैं आपको कल की क्लास में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वो कॉन्सेप्ट होगा आपका किस चीज का, किसी भी संख्या को दो सहअभाज्य संख्याओं के रूप में के गुणनफल के रूप में लिखना, किसी भी संख्या को दो सहअभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में भी यूज होंगे, तो इसीलिए हम लोग इसके आगे, लेकिन मैं आपको 2-3 संख्याओं के बारे में और बताना चाहूंगा जहां से आजकल क्वेश्चंस रेगुलर आपके बन रहे हैं। तो देखिएगा सभी, परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। अब पूछा जाए भाई साहब बताइए ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो आप लोगों के पास में परफेक्ट नंबर बताने के लिए देखिए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल, ब्रैकेट में लिखिए स्वयं को छोड़कर, उस संख्या के बराबर आ जाए, उस संख्या के
बराबर आ जाए परफेक्ट नंबर कहलाती है। यानी परफेक्ट नंबर आपका इंग्लिश में क्या होता है? नंबर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ब्रैकेट में आपका रहेगा एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। यानी आपके पास में इज इक्वल टू नंबर, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? आपका परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब आप लोगों को यहां से देखिए, डेफिनेशन से इतनी चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। और यहां से देखिए, अभी आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटी परफेक्ट नंबर कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आप लोगों के पास आगे भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैं इसे यहां से रब कर रहा हूं, देखिए जैसे मैंने यहां पर 6 लिखा, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, यानी फैक्टर का मतलब है ये किस किस से कटती है। तो आपके पास 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इतनी संख्याओं से कटती है। तो इसके ये सभी गुणनखंड फैक्टर्स हो गए। अब आपके पास स्वयं को छोड़कर यानी 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका योगफल 3, 2, 5 और 1, 6, यानी इसके बराबर आ गया आपका इसी संख्या की। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। और आप लोगों को पूछा जाए सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास में 6 ही होती है। इससे छोटी कोई भी संख्या आपके पास में परफेक्ट नहीं है। पूछा जाए दूसरे नंबर की संख्या बताइए, तो चलिए 1 मिनट आप लोग अपने आप से सोच के देखिए दूसरे नंबर की संख्या है क्या। चलिए रहने दीजिएगा, आप लोग जैसे इसका वेट कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास में आप लोग सर्च करोगे, तो सर्च करने तक आप लोग अगर एग्जाम में ये चीज ढूंढने लगे कि हम परफेक्ट को छांट लेंगे, तो आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। आप लोगों को जितना इसके बारे में याद होगा कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, तो फिर आप लोग उतनी जल्दी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी संख्या 6 के बाद में आप लोग सोचते हैं 7, 8, 9, 10, लेकिन जब तक पहुंचोगे 28 के पास, जब तक बहुत टाइम हो चुका होगा आप लोगों के पास में, तो देखिए दूसरा नंबर कौन सा होता है? 28 होता है। अब 28 आपके पास में इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये सब इसके फैक्टर हैं। अगर 28 को छोड़ दिया जाए, 14, 7, 21, 4, 25, 2, 27 और 1, 28, यानी इसी के बराबर आ गया। तो दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है आपकी? 28 है। और अगर तीसरी पूछ ली जाए तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब तक आप लोग पहुंचेंगे तब तक पूरा एग्जाम आपका खत्म हो चुका होगा। और यहाँ पर वीडियो कम से कम मुझे 1-1.5 घंटे की बनानी पड़ेगी। तो देखिए तीसरा नंबर होता है आपके पास में 496 यानी 496। और चौथी संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो होती है आपकी 8128। पहला 6, दूसरा 28, तीसरा 496, चौथा आपके पास में 8128। ये ऐसी संख्या है जो आपकी क्या होती है? परफेक्ट नंबर होती है। क्लियर हुआ सभी को परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर प्लस उससे रिलेटेड चारों चीजें कि 4 संख्या वो कौन कौन सी है जो आपकी परफेक्ट नंबर होती है। इसके बाद में मैं आपको एक संख्या और बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा सभी, एक संख्या और आती है आपके पास ट्रायंगुलर नंबर।
हिंदी में आपका बोलेंगे इसे त्रिक संख्या। अब आप लोग बताइए क्या होती है त्रिक संख्या। और ऐसा नहीं है ये मैं आपसे 10 में पूछ रहा हूं कि आप लोगों से नहीं आएगा, आप लोग इसे देखोगे वीडियो को, ऐसा नहीं है। रेलवे ने इस बार आपका फिर से क्वेश्चन पूछा, बताइएगा आपके पास में जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था आपका रेलवे ग्रुप डी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया पहली 5 त्रिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर्स। पहली 5 त्रिक संख्याओं का औसत बताइए। तो भैया औसत तो हम तभी बताएंगे ना जब हमें पता होगा कि ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं आपके पास में। तो चलिए पहले हम इस चीज को देखते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। ऐसी संख्या जो आपकी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी जो आपके पास n लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 के रूप की होती है, यानी जिनकी फॉर्म किस तरीके की होती है आपके पास में n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 के रूप की होती है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, त्रिक संख्या। जैसे आपसे पूछा जाए पहली संख्या बताइए तो n बराबर आप 1 रख देंगे, आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी यहां से 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया, पहली संख्या क्या आ गई 1 आ गई। दूसरा आपके पास में अगर मैं रखूं यहां पर n इज इक्वल टू 2 तो आपको दूसरी संख्या यहां से मिलेगी 2 इंटू 3 अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा आपका 3। तो दूसरी त्रिक संख्या क्या होती है 3। अगर पूछा जाए 3 संख्या तीसरी बताइए तो 3 रखेंगे हम यहां पर 3 इंटू 4 अपॉन में 2 से आपका 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही हम त्रिक संख्या निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि 15वीं संख्या बताइए, 15वीं त्रिक संख्या बताइए, तो आपको कैसे सॉल्व करोगे 15 इंटू 16 अपॉन में 2 से ये 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 120, यानी 15वीं संख्या क्या होती है आपकी 120 होती है। जब आपको त्रिक संख्या क्लियर हो गई तो अब मुझे अगर क्वेश्चन पूछा गया था पहली 5 संख्याओं का औसत बताइए, तो मैं यहां से 5 संख्या निकाल के औसत बता सकता हूं, लेकिन एग्जाम में हमें इतना भी नहीं करना है। एग्जाम में आप लोग कैसे फाइंड करोगे, मुझे 5 संख्याओं का औसत पूछा गया, पहली संख्या मुझे ध्यान है 1 है, दूसरी के लिए इसमें 2 जोड़ दीजिए यानी कितनी हो जाएगी 3, तीसरी के लिए इसमें 3 जोड़ दीजिए यानी 6, चौथी के लिए 4 जोड़ दीजिए यानी कि 10, पांचवी के लिए 5 जोड़ दीजिए यानी कि 15, और ऐसे ही मुझे आगे जितनी संख्या चाहिए मैं उसको यहां से फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे पास में ये 5 की 5 संख्या आ गई, मुझे अगर इनका औसत बताना है तो इन सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, तो आपके पास में 15 10 25 25 और आपके पास में यहां पर भी 10 35 बटे में 5 यानी कितना हो जाएगा 7। ये आपका औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर हुआ, यानी पहली संख्या से दूसरी पूछी जाए तो 2 जोड़ दीजिए, तीसरी पूछी जाए 3 जोड़ दीजिए, चौथी पूछी जाए 4 जोड़ दीजिए, पांचवी पूछी जाए तो 5 जोड़ दीजिए, और यहीं से आपके पास में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप लोगों का डाउट ये आ सकता है कि भाई साहब इनको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते ही क्यों है, ऐसा क्या है इनके पास में कि हम इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। तो आप लोगों के पास में जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका एक बेस क्रिएट करने के लिए हमें ट्रायंगुलर नंबर की जरूरत पड़ती है। देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको सर्कल के थ्रू ये चीज सॉल्व कर दूं, जैसे एक सर्कल खींचा तो इसके आसपास मुझे ट्रायंगल बनाना हो तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अगर मुझे अब बेस को थोड़ा सा बड़ा करना है, बेस को हम बड़ा करेंगे, यानी एक सर्कल से मैंने 2 सर्कल का बेस कर दिया, तो भाई साहब एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर एक रखेंगे, अब आपकी नई ट्रायंगल की शेप मिल गई। ठीक है, अब मुझे अगर बेस को थोड़ा और बढ़ाना है यानी 3 का करना है, ऊपर पिलर को और कम करते जाएंगे, अब भी देखिए आपको ट्रायंगल की शेप मिल रही है इससे। तो इस तरीके से ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो हमें ट्रायंगल की शेप देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर नंबर्स बोला जाता है। आपके पास 1 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, ये सारे के सारे आपको ट्रायंगुलर नंबर देंगे। क्लियर हुआ सभी लोगों को? तो होपफुली आपकी आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से मुझे
देखिए थोड़े से सपोर्ट की उम्मीद है। सपोर्ट ये चाहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केवल वीडियो देखना ही काफी नहीं है, आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे, उतना ही मुझे एनर्जेटिक फील होगा। और डेफिनेटली मैंने आपसे बोला हुआ है, मैं जो चीज बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा आपको। यानी आप लोगों के पास में मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा एक सिंगल एग्जाम के लिए भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर एक पर्सन भी दो अगर सब्सक्राइबर भी बढ़ाता है, तब भी जाकर के आपके पास में मोर देन सफिशिएंट सब्सक्राइबर हो जाएंगे। चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को ध्यान रखेंगे और धन्यवाद।